एमपी की बेटी अर्चना कहाँ है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। रक्षाबंधन के लिए कटनी लौटते वक्त वह नर्मदा एक्सप्रेस से अचानक लापता हो गई। अर्चना ने एसी कोच B3 में बर्थ नंबर 3 पर यात्रा शुरू की थी। आखिरी बार उसकी लोकेशन नर्मदापुरम में मिली थी। भोपाल तक परिजनों से फोन पर बात हुई, लेकिन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचने पर वह गायब हो गई। और जबकि उसका जो बैग है वो उमरिया में मिला है। जीआरपी ने देखिए गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम, आपको बता दें, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस भी लगातार उसकी तलाश में लगी हुई है कि अर्चना कहां गई। अर्चना तिवारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें वह हॉस्टल से ऑरेंज ड्रेस में निकलती नजर आ रही है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, अर्चना यहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और हॉस्टल से अर्चना ऑरेंज ड्रेस पर कंधे पर बैग लादे हुए नजर आ रही है। उसके साथ एक उसकी सहेली भी नजर आ रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अर्चना आखिरकार कहां गई। देखिए, 8 अगस्त से अर्चना लापता है और आज 12 तारीख हो गई है, यानी कि 5 दिन हो गए। अर्चना का अभी तक कोई जो सुराग है वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना तिवारी लास्ट टाइम देखी गई थी। ये भी आपको बता दें कि अर्चना का जो सामान है, यानी कि अर्चना के पास जो बैग था उसकी बरामदगी हो चुकी है। अर्चना तिवारी का बैग उमरिया में मिला है। सवाल है कि अर्चना उमरिया नहीं गई तो बैग आखिरकार उमरिया कैसे पहुंचा। कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली है तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुंच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्चना तिवारी की गुम इंसान की जानकारी मिली थी जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं और सिविल जज की तैयारी कर रही हैं इंदौर में। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था तो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई हुई है। हम लोग यहाँ भी भोपाल से जो सूचना प्राप्त हुई थी और उनके हुलिया के मुताबिक हम लोग यहाँ भी तलाश कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है। परिजनों के द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे, इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले। और उनके शाम के ही डायरी भोपाल के लिए रवाना कर दी। कल सुबह हमने बात किया था तो भोपाल TI साहब को डायरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि ये 10:20 का लास्ट लोकेशन CDR पे निकला है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमलापति में गाड़ी थी तो वहाँ से उसकी जांच भोपाल और कमलापति से की जा रही है। अब वहाँ उतरी है, ट्रेन से नहीं उतरी है तो वहाँ के कैमरा फुटेज वगैरह और जो रिजर्वेशन चार्ट में और यात्री हैं उनके आसपास के, उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है या कोई घटना दुर्घटना तो उसके साथ हुई है या नहीं हुई है। इसकी जानकारी अपन को जांच के दौरान ही मिल सकती है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ संवाददाता सचिन भैरानी। संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इंदौर से और साथ ही हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अर्चना तिवारी के भाई हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, अर्चना घर से निकलती है, इंदौर से लेकर कटनी के लिए अर्चना रवाना होती है, भोपाल के कमलापति स्टेशन पर उसकी आखिरी लोकेशन देखी जाती है। हिमांशु, आप उसके भाई हैं, आपका क्या कहना है? अर्चना घर से निकलती है, कोई एक्सप्रेशन अर्चना के फेस पर, अर्चना कुछ कहना चाह रही थी, अर्चना किस तरह का एक्सप्रेशन था? अर्चना क्या चिंता, उसके कोई दिमाग में चिंता थी, कोई परेशानी थी क्या, कुछ उसको कोई सता रहा था, ऐसी कोई उसने बात आपसे कही हो? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। वो एक बहुत ही निडर और एक बहुत साहसी और अच्छी लड़की थी। मुझे वो पिछले 10 वर्षों से राखी बांध रही थी
और जितना मैं उसको जानता हूं कि वह किसी से डरने और दबने वाली बच्ची नहीं थी, एक साहसी बिटिया थी वो। और हमने अपनी तरफ से 51,000 रुपए की राशि भी देने का ऐलान किया है। जो भी व्यक्ति अर्चना की लोकेशन, अर्चना की जानकारी हम तक या पुलिस तक पहुंचाएगा। और मेरी आम जनमानस से, आपके चैनल के माध्यम से भी यही आग्रह करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। और जो कटनी की बेटी है, हमारी बहन है अर्चना तिवारी, उसकी जो भी जानकारी मिले वो आप तक, हम तक, पुलिस तक, किसी तक भी पहुंचाकर किसी भी तरह, बस हमारी यही कामना रहेगी कि हमारी बहन अर्चना तिवारी सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। हिमांशु, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपकी आखिरी बार अर्चना से बात कब हुई थी? आप जिस तरह से जानकारी दे रहे, 10 साल से आपको लंबा वक्त हो गया, राखी बांधती आ रही है। हमने एक्स पर आपका पोस्ट भी देखा, अर्चना की आप गुहार लगा रहे कि अर्चना जिसको भी मिलेगी। आपने राशि का भी ऐलान कर दिया, लेकिन आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी हिमांशु अर्चना से? मेरी आखिरी बार व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से 16 तारीख को अर्चना से बात हुई थी। हमारे संगठन का कुछ काम चल रहा था, तो अर्चना ने मुझे उसको लेकर एक SMS किया था व्हाट्सएप पे, एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो मेरी आखिरी बार अर्चना से 16 तारीख को बात हुई थी, और 16 के बाद से फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। हिमांशु, आप कह रहे कि संगठन के दौरान आपका कुछ काम चल रहा था, तभी आपकी बात हुई थी। क्या अर्चना संगठन से भी जुड़ी हुई थी? सिविल जज की अर्चना तो तैयारी कर ही रही थी, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी से भी अर्चना जुड़ी हुई थी हिमांशु? पिछले काफी समय से अर्चना केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, बट हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान वो NSUI में, जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था NSUI का तत्कालीन, तो अर्चना जो हमारे यहाँ लीड महिला कॉलेज है, महिला कॉलेज की प्रभारी थी मेरी बॉडी में। लेकिन अर्चना, एक जानकारी ये भी, माफ कीजिएगा हिमांशु, एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जब अर्चना भोपाल कमला रानीपति स्टेशन पर दिखी, तो एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ जाते हुए देखा गया है। यानी कि एक व्यक्ति के साथ अर्चना किसी और ट्रेन पर बैठी हुई नजर आती है। क्या उस व्यक्ति तक आप पहुंच पाए हैं? आपकी उस व्यक्ति से कोई बातचीत हो पाई है कि आखिरकार अर्चना किसके साथ गई है? मैडम, ऐसा तो कोई वीडियो मैंने नहीं देखा और मेरे संज्ञान में नहीं आया, पर अगर आया है तो आप ही मुझे भेज दीजिए, जानकारी दे दीजिए। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई, ना उसके परिवारजनों ने मुझे कोई ऐसी जानकारी दी है। हाँ हिमांशु, क्या अर्चना ने कभी आपसे ऐसा कुछ जिक्र किया है कि कोई इसे परेशान कर रहा हो, कोई फॉलो कर रहा हो? जहां वो पढ़ाई कर रही है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, वहां कोई इसके साथ किसी का विवाद हुआ हो? नहीं मैडम, ऐसी जानकारी उसने कभी नहीं दी, और ऐसी कोई उसकी शिकायत भी कभी नहीं आई। अगर मान लीजिए हम लोग उसके, चूंकि परिवार से भी जुड़े हुए हैं, मेरा उससे पारिवारिक नाता है, तो ऐसी कहीं कोई शिकायत आती तो पता चलता, पर ऐसा कभी भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला उसके बारे में। इसीलिए हम लोग आश्चर्यचकित हैं। सबके सब उसके परिवार के लोग हों, पर जितने भी साथी हैं, सब लोगों का एक ही कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई मामला होता तो कहीं कुछ तो कभी सुराग मिलता, पर ऐसा कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बिल्कुल हिमांशु, मतलब कभी अर्चना ने ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया है कि कभी उसे कोई परेशानी हो रही हो, कभी ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है हिमांशु, लौटूंगे आपके पास। सचिन भैरानी इंदौर से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। सचिन, आपके पास आते हुए, सचिन फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन अर्चना को ढूंढ रही है, लगातार तलाशी जा रही है, 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक अर्चना का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं मिला है। सचिन, देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पूरा जो इंदौर शहर को जो बहरकुआ क्षेत्र है, जहाँ सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में वो रहती थी, वहां के CCTV फुटेज तो आ चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद का जो पूरा ट्रेसिंग है, इंदौर के स्टेशन पहुंचना और स्टेशन से फिर नर्मदा एक्सप्रेस की ट्रेन पकड़ना और सीट पे जाना, और उसके बाद की जो लोकेशन है वह किसी को ट्रेस अभी प्रॉपर वे में हो नहीं पा रही है। क्योंकि लास्ट लोकेशन जो ये जो परिवार ने जो जानकारी दी, आखिरी बार बात हुई थी और उसके बाद से फोन बंद हो गया था, और फोन बंद होने के बाद से लेकर लगातार परिजन उसकी तलाश में लगे हैं, और एक दूसरे स्टेशन पर उसका बैग मिलता है, तो उसको लेकर वहां पे कायमी तो की गई है, और उसके बाद भोपाल में इस चीज को रेफर किया गया है, इस केस को रेफर किया गया है। तो भोपाल GRP भी इस पूरे मामले में लगी है, क्योंकि इंदौर GRP का पूरा रतलाम से कनेक्ट है, और पूरा उज्जैन वगैरह पूरा बेल्ट इन्हीं के हाथ में आता है, तो वो अपने हिसाब से भी अब पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि कई स्टूडेंट जो उसके साथ वाले हैं वो सब छुट्टी पे गए हुए थे, राखी का त्योहार था, तो अब वो जैसे जैसे लूटेंगे, हो सकता है संभवतः उनसे कुछ जानकारी लग पाए, क्योंकि उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। कॉलेज में भी पूरे स्टूडेंट्स से, सबसे जो उसके संगी साथी है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं क्लू को लेके पुलिस इंतजार करेगी कि कोई ऐसा क्लू मिले, क्योंकि संभवतः ये जो पूरा घटनाक्रम जो सामने आया है कि इंदौर से स्टेशन में बैठना और स्टेशन से ट्रेन से जाना और उसके बाद बीच रास्ते में एकदम अचानक से उसका गायब होना और मोबाइल की लोकेशन लास्ट आना, तो ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि जो भी पूरी जानकारी है वो अब टोटल उसके CDR के ऊपर डिपेंड है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आसपास की जो
उसके जो संगी साथी हैं जो साथ में रहते थे, वही अब इन्हें पुख्ता जानकारी दे पाएंगे कि क्या किस चीज में उसको परेशानी थी, क्या वो खुद गई है या उसका अपहरण हुआ है, या जो भी पुलिस के हिसाब से जो भी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि परिजनों को भी डाउट है कहीं ना कहीं कि आखिर वो गई कहाँ, क्योंकि सवाल बहुत सारे छूटे हुए हैं, न उसका किसी से विवाद था, न कोई किसी से उसकी कोई दुश्मनी थी। तो अभी वही पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी पूरे तरीके से जुटी है। तो संभवतः कोई ना कोई सिर्फ एक क्लू का इंतजार किया जा रहा है कि कोई ऐसा कोई क्लू हाथ लगे जिससे वह पूरी मिस्ट्री को पूरे तरीके से सुलझाया जा सके। जी। लेकिन सचिन, अर्चना की बात करें तो देखिए, इंदौर से कटनी जाती है तो अर्चना दिखती है, भोपाल के रानी कमलापति में भी अर्चना की मौजूदगी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद अर्चना लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। अर्चना का कोई हाथ पुलिस के सुराग जो भी है पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। सचिन, लेकिन जो अर्चना का बैग है वो उमरिया पहुंचा है, आखिरकार जब अर्चना उमरिया नहीं पहुंची तो उसका बैग उमरिया कैसे पहुंचा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सचिन। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात जो अभी तक जो पूरे सामने आए हैं उससे तो डाउट बहुत सारे खड़े हो चुके हैं कि किसी युवक के साथ तो ना उसका जाना हुआ, या किसी ने उसका अपहरण तो नहीं किया, या उसने कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा लिया है, वो किस प्रेशर में थी या उसके ऊपर किस चीज का दबाव था जो एकदम सडनली उसने ये सब स्टेप उठाया, बैग छोड़ के उसका गायब होना। तो सवाल कई सारे उठे हुए हैं। तो इसमें पूरे मामले में सबसे बड़ी चीज यही है कि उसके जब तक संगी साथियों से पूछताछ नहीं होगी कि क्या लोकेशन थी, क्या आना जाना था, किस किस से बातचीत थी, कैसा उसका व्यवहार था, किस तरीके से वो कॉलेज में ट्रीट करती थी, किस तरीके से कोचिंग संस्थान अगर जाती थी वो, तो वहां पे किस तरीके की बातचीत होती थी, तो वो पूरे एंगल पे पुलिस पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। तो वो उसके बाद ही कोई चीज का सामने स्पष्टता नजर आएगी, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में कोई ऐसा क्लू नहीं आया है जिससे वह उस चीज को आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अब वो उसके बाद वो कहां निकली, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन है वो स्टेशन की आई है, उसके बाद से मोबाइल बंद है, तो वो अब पुलिस को कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ ही रही है। लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो गई कहां, क्या वह खुद गई है या किसी ने उसका अपहरण किया है, या उसने कोई घटना को अंजाम तो नहीं दे दिया है, खुद के साथ किसी चीज को लेकर कोई अपने आप को तो हार्म नहीं पहुंचाया है। तो सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। जी ठीक है सचिन, तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार अर्चना कहाँ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए, देखिए अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की मिस्ट्री क्या है। क्या इंदौर से भोपाल के बीच अर्चना तिवारी को किसी ने धमकी दी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या किसी बात से अर्चना तिवारी परेशान चल रही थी, और देखिए क्या परिवार वालों से कुछ छिपा रही थी अर्चना तिवारी, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अर्चना तिवारी ने बार बार कॉल की, फिर उसने कोई शक यहाँ पर क्यों नहीं जताया जा रहा। अर्चना तिवारी के दोस्तों से भी देखिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ जारी है, लगातार बातचीत चल रही है। और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब इंदौर से अर्चना कटनी के लिए निकलती है तो वहां पर उसकी लोकेशन देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल के जब रानी कमलापति स्टेशन पहुंचती है और उसके बाद से ही अर्चना कहां चली जाती है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अर्चना का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि एक व्यक्ति का कहना है, कि यात्री का कहना है कि अर्चना को किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा गया है। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति से भी पूछताछ चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अर्चना तिवारी गई तो कहां गई, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है, कई घंटे हो चुके हैं। और अर्चना के भाई हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हिमांशु, क्या अपडेट, क्या पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्या पुलिस प्रशासन कह रहा है, क्योंकि एक यात्री ने अर्चना को जाते हुए देखा है व्यक्ति के साथ, और ऐसे में अगर बात सीसीटीवी फुटेज की करें तो इंदौर से कटनी तक अर्चना दिख रही है, भोपाल के जब रानी कमलापति स्टेशन आती है पहुंचती है अर्चना तो दिख रही है, लेकिन उमरिया जब अर्चना का बैग पहुंचता है तो बैग के साथ अर्चना हिमांशु नहीं मिली है। जैसा कि पुलिस प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो वह भी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने विभिन्न टीमें गठित करी हैं इस मामले को लेकर, और विभिन्न टीमें पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं। जांच की जो भी कोई रिपोर्ट या क्लू आने के बाद ही कोई जवाब देना इसमें उचित समझूंगा मैं। हिमांशु, आपकी अर्चना के घर वालों से बातचीत हुई होगी, परिजनों से, जो माता पिता हैं, जो भाई बहन, उनसे बातचीत हुई होगी। क्या उनका क्या कहना है, क्या अर्चना कोई बात कहना चाह रही थी, कोई बात कह नहीं पा रही थी, या फिर अर्चना की किसी सहेली से बात हुई हो, किसी करीबी खास दोस्त से बात हुई हो जो अर्चना के साथ पढ़ती है? नहीं, मेरी परिवार में उसके भाई से लगातार बात हो रही है। आज भी वह भोपाल गया है और रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं उनके कैमरे जाकर वो खंगाल रहा है। तो हो रही है, लगातार संपर्क में हूं मैं, पर ऐसा कोई सुराग लगातार हमको नहीं मिल रहा है। बीच में एक पुल पड़ता है, जो पुल नर्मदापुरम का पुल है, नर्मदा जी बहती है वहां से। नर्मदापुरम के पुल में भी एनडीआरएफ की टीम ने लगातार 6-8 घंटे सर्चिंग करी है, और 6-8 घंटे सर्चिंग करने के बाद भी उनको कोई ऐसा सुराग वहां पर नहीं मिल पाया है।
कि अगर धोखे से हो सकता है कि नर्मदा जी के पुल में गिर गई हो, कुछ गिर गई हो, तो ऐसा भी कोई सुराग हमको हाथ नहीं लगा है। बिल्कुल हिमांशु, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हिमांशु जब अर्चना निकली, क्या अर्चना ने आपसे बातचीत की, आपको कॉल किया, आपको बोला हो कि भैया मैं आ रही हूँ, मैं निकल गई हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं हुई। आखिरी बार आपकी बात व्हाट्सएप के माध्यम से हुई थी अर्चना से, मैसेज के माध्यम से? 16 तारीख को बिल्कुल। तो मैसेज के जरिए भी हिमांशु, क्या अर्चना का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था? क्या मेरे पास तो उसका मैसेज सेव है। हमारे संगठनात्मक कुछ युवक कांग्रेस के इलेक्शन चल रहे थे, उसको लेकर उसका एक मैसेज आया था, मैंने उसको धन्यवाद दिया था। इसके सिवा कोई भी मैसेज में कुछ भी बात नहीं हुई मेरी उससे। क्या जब हिमांशु, आप जिस तरह से आपने बताया कि पिछले 10 सालों से अर्चना आपको राखी बांध रही है, क्या जब लास्ट टाइम अर्चना ने आपसे बात की तो उसने ये नहीं कहा कि मैं राखी में आ रही हूँ भैया आपको राखी बांधूंगी, ऐसी कुछ आपकी बातचीत अर्चना से हुई हो? मैडम, अब ये राखी बांध रही है, ये बताएगा कोई क्यों किसी को राखी बांधने? नहीं, जैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भैया मैं आ रही हूँ, आप तैयार रहना, रक्षाबंधन का त्योहार है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात मेरी उससे नहीं हुई। वो तो सिंपली मेरे घर में, भर परिवार में सभी उसे पहचानते थे, वो सीधे घर आ जाती थी मेरे, और सीधे आकर मुझे रक्षाबंधन में राखी बांधती थी और मैं चली जाती थी। ये विषय ये नहीं है, विषय सबसे बड़ा विषय ये है कि सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसा ठोस हाथ नहीं लगा है जिस फुटेज के माध्यम से ये पता चल सके कि अर्चना गई कहाँ। सबसे ज्यादा दुख का विषय ये है कि रेलवे कोई हमको ऐसा फुटेज नहीं दे पाया जिस फुटेज से हमको ये जानकारी लग सके कि भोपाल स्टेशन या कमलापति स्टेशन या आगे कोई ऐसा स्टेशन जिस स्टेशन से ये पता चल सके अर्चना इस स्टेशन में उतरी और यहाँ गई। लेकिन हिमांशु, आप अर्चना के भाई है, आपका कहना है अर्चना आपसे मतलब मामूमन सारी चीजें शेयर किया करती थी, ऐसे में आपका शक कहाँ जा रहा है, किस और जा रहा है? क्या किसी के द्वारा अर्चना को मारा गया हो, किसी की साजिश हो, किस तरह का, मतलब आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बार बार फिर यही बात बताना चाहूंगा कि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी का कुछ भी बोलना और कोई भी कमेंट अपनी तरफ से करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा माना जाएगा। ये गैर जिम्मेदाराना कमेंट माना जाएगा अगर मैं कुछ भी बोलूंगा अपनी तरफ से। तो उसने मुझसे कभी ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया जिससे मुझे ऐसा लग सके कि अर्चना तिवारी किसी परेशानी में थी। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर से हमारे साथ सचिन लगातार जुड़े हुए। सचिन, आपके पास आते हुए फिलहाल सचिन क्या अपडेट मिल पा रहा है? एक व्यक्ति द्वारा अर्चना को, एक यात्री द्वारा अर्चना को आखिरी बार देखा गया, वो यात्री कौन है? क्या पुलिस प्रशासन द्वारा उससे जांच पड़ताल चल रही, बातचीत हो रही है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक कुछ भी पुलिस प्रशासन किसी चीज को लेके ओपन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि साइलेंटली पूरे तरीके से वर्क किया जा रहा है। टीमें गठित कर दी गई हैं, जीआरपी पुलिस द्वारा लगातार पूरे स्टेशन से स्टेशन तक खाक छानी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो स्टेशन से बाहर किसके साथ निकली, कैसे निकली, अकेली निकली या यहाँ कहीं बीच के कोई स्टेशन पे उतर गई या कुछ हुआ, तो वो सबसे बड़ा सवाल वहीं के वहीं अटका हुआ। बिल्कुल सचिन, कई सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद से ये अर्चना कहाँ है, क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अर्चना का एक भी क्लू, एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। अब देखना होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किस तरह अर्चना को ढूंढेगी और किस पर पुलिस का संदेह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका जानकारी साझा करने के लिए।